Hi guys, welcome back to our channel Motor World India. I am your host and दोस्त तनीषा। आज हम आए हैं मच अवेटेड होंडा के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की राइड पर। दो मॉडल्स आते हैं इसमें, एक है QC1, दूसरा है एक्टिवा ई। दोनों की राइड करेंगे, आपको रिव्यू देंगे, कंपैरिजन बताएंगे कि कौन सा क्या डिफरेंस है इसमें, कौन सा बेटर है एज़ पर योर यूजेज, कंफर्टेबल कौन सा है, डिज़ाइन में क्या फ़र्क है और बाकी सब एट्रीब्यूट्स, प्राइसिंग भी बताएंगे। सो बने रहिए वीडियो की एंड तक। पहले हम शुरू करेंगे QC1 के साथ, क्योंकि ये आप कह सकते हो थोड़ा बेस वेरिएंट है दोनों में से। ये वाला कम प्रीमियम है, तो लेट्स स्टार्ट विद द QC1। तो आपको पहले तो दे देते हैं क्विक वॉक अराउंड ऑफ द QC1। हमने अलग से भी वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो लिंक मैं डाल दूंगी, प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो। अभी जल्दी मैं बता देती हूँ। सो दिस हैज़ अ वेरी स्लीक एंड कन्वेंशनल लुक, बहुत ही सिंपल लुक्स हैं, कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं है। आगे आपको मिल जाते हैं ऑल LED हेडलैम्प्स एंड डुअल टोन मिल जाता है आपको यहाँ पर। मिरर्स में भी आपको मिल जाते हैं प्लास्टिक इंसर्ट्स। दिस इज़ अ गुड क्वालिटी प्लास्टिक, यहाँ पर भी अच्छी क्वालिटी का ही प्लास्टिक लगा हुआ है। सो दिस इज़ द फ्रंट लुक्स। टायर जो हैं वो आपको आगे मिल जाते हैं 12 इंचेस के, रेयर में आपको मिल जाते हैं 10 इंचेस के। ड्रम ब्रेक्स हैं इसमें, डिस्क ब्रेक्स नहीं है। फ्रंट में आपको मिल जाते हैं टेलीस्कोपिक फोक्स एंड रेयर में मिलते हैं ट्विन शॉक अब्जॉर्बर्स। लेट्स लुक एट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ द QC1। नेगेटिव डिजिटल डिस्प्ले हमें मिलती है, अगेन वेरी बेसिक। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, बैटरी परसेंटेज मिल जाती है, ट्रिप मिल जाता है। दिस इंडिकेट्स के भी साइड स्टैंड लगा हुआ है एंड यहाँ पे हमें दो मोड्स मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड एंड इको। तो यहाँ से हम कर सकते हैं स्विच, उसकी भी इंडिकेशन हमें यहाँ मिल जाती है। देन अगर इंडिकेटर्स आप ऑन करोगे तो वो भी ऐसे ग्लो करते हैं। सो वेरी बेसिक, कुछ ज़्यादा नथिंग फैंसी हेयर, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है। यहाँ हमें मिल जाते हैं हेडलैम्प्स के स्विचेस, देन इंडिकेटर्स अगेन। हॉर्न इसका सुन लेते हैं कैसा है। काफ़ी बढ़िया हॉर्न है, कान में सी हो गई है पूरी सुन के। सो दिस इज़ मोर और लेस द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ द QC1, वेरी बेसिक। सो लेग रूम की बात करें तो आई एम 5'5" और मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा जगह है। मेरे लिए वैसे भी मोस्ट ऑफ द स्कूटर्स में अच्छी खासी जगह होती है क्योंकि मैं छोटी हूँ, पर फिर भी स्टिल अ लॉट ऑफ स्पेस हियर। एंड इसका फुटबोर्ड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है। इट इज़ नाइस, वेरी कंफर्टेबल। एंड यहाँ पर हमें आगे मिल जाती है एक कप होल्डर कह लो या ग्लव बॉक्स कह लो। यहाँ पर अपना फ़ोन डाल सकते हो, अपना वॉलेट डाल सकते हो, छोटी मोटी चीज़ें डाल सकते हो। और यहाँ पर है आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है, यहाँ पे अपना फ़ोन की वायर लगाओ और चार्जर इसमें, मतलब चार्जर लगा के फ़ोन डाल दो। देन वी हैव अ हुक हेयर, यहाँ पर भी आप अपना लगेज वगैरह कुछ भी, राशन पानी का सामान भी टांग सकते हो। फिर यहाँ पे हमारा नॉर्मल इग्निशन का बटन रहता है एंड यहाँ से सीट खुल जाती है एज़ यूजुअल, जो कि सब एक्टिवाज में ऐसे ही होता है। सीट की अगर हम बात करें तो काफ़ी लंबी है, 704 mm की सीट लेंथ है इसकी। राइडर और पिलियन आराम से अकोमोडेट हो जाएंगे। देन यहाँ हमें मिलता है ग्रैब हैंडल एंड यहाँ पर हमें मिल जाते हैं LED टेल लैम्प्स अगेन। एंड इसके जो इंडिकेटर्स हैं उसकी भी काफ़ी स्पोर्टी लुक आ रही है। सो आई लाइक द रेयर सेक्शन एज वेल। एंड यहाँ हमें मिल जाती है हब मोटर 1.8 किलोवाट की, विच पावर्स द QC1 एंड ट्विन शॉक अब्जॉर्बर्स जैसे बताया था वो इधर है। अंडर सीट स्टोरेज देख लेते हैं इसकी। So, यहाँ से हमारी सीट खुल गई एंड दिस इज़ आर अंडर सीट स्टोरेज। काफ़ी डीप है एंड सही है, बूट स्पेस मुझे अच्छी लग रही है। यहाँ पर आपका फुल फेस हेलमेट आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आप अपना नॉर्मल सामान रख सकते हो। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपना चार्जर भी यहाँ रख सकते हो। चार्जर के साथ आपको स्ट्रैप मिल जाता है, दैट कीप्स इट सिक्योर हियर। लेट्स सी अगर ये फुल फेस हेलमेट डाल के बंद हो पाता है। तो ये हमने डाला हेलमेट एंड ये ईज़िली हो गया है बंद। एंड इसकी जो बैटरी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, वो इधर ही है। जिस एंगल में हमारा हेलमेट पड़ा है उसी एंगल में यहाँ पर हमारी ये बैटरी है, इसके नीचे ही, राइट हियर।
So that is the under seat storage of the QC1. बैटरी की बात करें तो दिस कम्स विद 1.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जो कि एक 330 वाट के चार्जर से हो जाता है 6 आवर्स एंड 50 मिनट्स में चार्ज, तो 7 घंटे अप्रॉक्सीमेटली लगा लो। यहाँ पर आपका चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ आपके बैटरी का चार्जर लग जाएगा। बट मुझे लगता है 7 घंटे यार एक इतनी छोटी बैटरी के लिए बहुत ज़्यादा है, बट इट इज़ वॉट इट इज़। होम चार्जर पे आप कन्वीनियंटली चार्ज कर सकते हो इसको। एंड दिस गिव्स अ टॉप स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर, बट हमने जब इसे राइड किया है तो 53 किलोमीटर तक ये गई है। एंड होंडा क्लेम्स कि ये 0 to 40 चली जाती है सिर्फ 9.4 सेकेंड्स में, बट वील टेस्ट इट आउट इन अ राइड रिव्यू। दिस प्रोड्यूसेस टॉर्क ऑफ 77 Nm एंड इसकी रेंज है 80 किलोमीटर्स की। सो वी आर डूइंग द स्पीड टेस्ट ऑन द QC1 फ्रॉम 0 to 40 एंड हियर वी गो। We've touched 40. Now we've touched 50. तो अगर कंफर्ट की बात करें so this is very comfortable to ride. बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है एंड आपको फील भी नहीं होगा कि चला रहे हो आप, क्योंकि आवाज़ तो वैसे ही नहीं आती इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। एंड बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब आई वॉज रियली शॉक्ड इतना लाइट वेट है ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। टॉप स्पीड अगर इसकी बात करें 50 किलोमीटर्स पर आवर है, विच इज़ नॉट बहुत ज़्यादा। तो हाईवे पर भी व्हेन आई वाज राइडिंग इट तो आई वाज लेफ्ट बिहाइंड द ट्रैफिक एंड खाली रोड पर भी मैं थ्रॉटल कर रही हूँ पर मैं नहीं, आई एम नॉट एबल टू कीप अप विद द ट्रैफिक एंड बहुत पीछे पीछे रह रही थी। सो दिस इज़ फॉर श्योर नॉट अ ट्रैवलिंग स्कूटर। अगर आपको ज़्यादा घूमने फिरने का शौक है तो ये उसके लिए नहीं है। दिस इज़ मोर ऑफ अ सिटी यूज़ का स्कूटर। एंड अगर आपको रोज़मर्रा की अपनी लाइफ में आप 4 व्हीलर कम्यूट के लिए यूज़ करते हो अपने और ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हो, बट अगर आपको 2 व्हीलर चाहिए रोज़मर्रा के रूटीन वर्क करने के लिए, जैसे कि राशन पानी लेके आने के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, या फिर अगर आपके छोटे बच्चे हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज या स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनको ट्यूशन तक जाना है या ट्यूशन से घर आना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, उसके लिए दिस इज़ परफेक्ट, क्योंकि सेफ़ है बहुत ज़्यादा। टॉप स्पीड इसकी कम है तो ज़्यादा भगा भी नहीं सकते हैं बच्चे, एंड वैसे भी लाइट वेट है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं आएगी उनको चलाने में। हैंडल करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। एंड सस्पेंशन की बात करें तो हेयर वी आर गोइंग ऑन अ वेरी रफ पैच एंड हम स्पीड ब्रेकर्स पर भी काफ़ी गए हैं, तो सस्पेंशन इसकी काफ़ी अच्छी है। इट डजंट लूज इट्स बैलेंस, काफ़ी स्टेडी है, स्टेबल है, बॉडी वेट अच्छे से कंट्रोल करती है एंड इसका ओवरऑल वेट जो है वो काफ़ी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड जैसे कि सस्पेंशन में मैंने आपको बताया, फ्रंट में हमें दिए हुए हैं टेलीस्कोपिक फोक्स एंड रेयर में वी हैव द हाइड्रोलिक ट्विन शॉक अब्जॉर्बर्स, तो उसकी वजह से सस्पेंशन काफ़ी सही है। एंड गड्ढों पे भी जाने के लिए दिस इज़ ऑल्सो अ रफ पैच। यहाँ पर भी यू कैन सी इट हैज़ मेंटेन्ड इट्स बैलेंस एंड बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो रही है मुझे चलाने में, या स्किड नहीं कर रही है, कहीं फिसल नहीं रही है। वेरी वेरी वेल बैलेंस्ड एंड वेरी सेफ टू राइड फॉर द किड्स एज वेल। तो दिस इज़ फॉर दैट सेगमेंट कि अगर आपको रोज़मर्रा के नॉर्मल से काम करने हैं, स्पेशली अपने बच्चों के लिए लेनी है, तो दिस इज़ अ परफेक्ट चॉइस फॉर दैट। इसकी मोटर है 1.8 किलोवाट की, विच अगेन डज नॉट मेक इट अ वेरी क्विक स्कूटर एंड कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से ये थोड़ी पीछे रह जाती है QC1 उस सेंस में। TVS, Ather इन सब के कंपैरेटिवली उतनी क्विक नहीं है बिकॉज ऑफ द मोटर एंड ऑल्सो बैटरी चार्जिंग टाइम की वजह से भी। सो दैट इज़ अ डाउन साइड ऑफ this scooter. So we have told you everything about QC1 that there is and आपको राइड रिव्यू भी दे चुके हैं, तो आपको आइडिया हो गया QC1 के बारे में। अब हम आपको बताएंगे एक्टिवा E के बारे में। हमारे पास QC1 भी है, एक्टिवा E भी पीछे, दोनों खड़े हैं, इनका कंपैरिजन करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्टिवा E के आते हैं 2 वेरिएंट्स। फर्स्ट है विदाउट द कनेक्टिविटी फीचर्स विच इज़ आर प्लेन एंड सिंपल एक्टिवा E, एंड द सेकेंड वन इज़ एक्टिवा E होंडा रोड सिंग डुओ, जिसमें आपको बहुत सारे कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं। दोनों की प्राइसेस में भी फ़र्क है और सिर्फ कनेक्टिविटी फीचर्स के अलावा और कोई एज लुक्स में, स्पेक्स में, परफॉर्मेंस में एज कोई फ़र्क नहीं है। सो आपको दिखाते हैं अभी एक्टिवा E। अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है।
कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वी गेट ऑल LED हेडलैम्प्स यहाँ पर, बट एक डिफरेंस है, DRL इसमें हमें मिलती है जो कि हमें QC1 में नहीं मिलती है। दिस इज़ ऑल प्लेन एंड सिंपल, बट इसकी वहीं एक DRL की वजह से बहुत मॉडर्निस्टिक लुक आ जाती है, वेरी शार्प एंड मॉडर्निस्टिक कैरिज्मेटिक लुक। की बात करते हैं तो हमें दोनों मिल जाते हैं 12 इंचेस के टायर्स, जबकि हमें QC1 में मिलता है फ्रंट 12 इंचेस का एंड रेयर 10 इंचेस का। आगे हमें मिल जाते हैं टेलीस्कोपिक फोक विद डिस्क ब्रेक्स एंड रेयर में है मोनोशॉक विद ड्रम ब्रेक्स, और वहीं QC1 में हमें मिल जाती हैं दोनों की दोनों ड्रम ब्रेक्स। इट डज नॉट हैव एनी डिस्क ब्रेक्स। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें भी एक्टिवा ई और QC1 में डिफरेंस है। यहाँ पर हमें ये डिज़ाइन मिल जाता है विच मेक्स इट लुक मोर प्रीमियम, एंड ओवरऑल भी इसका थोड़ा बल्की लुक है साइड से। एंड अगर आप देखोगे तो इसका फुटरेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी गुड क्वालिटी वन, ठीक है, एल्यूमिनियम का ये फुटरेस्ट है, एंड साइड स्टैंड का भी शार्प लुक है। वेयर एज हमें QC1 का स्लीक लुक मिल जाता है, इट इज़ नॉट दैट बल्की, एंड हमें और भी कोई डिज़ाइन एलिमेंट नहीं मिलता है। फुटरेस्ट इसका प्लेन एंड सिंपल है, बेसिक है, एंड स्टैंड इज़ ऑल्सो वेरी वेरी बेसिक। रेयर प्रोफाइल में भी हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है, ये बहुत शार्प लुक्स देता है एज़ कम्पेयर टू दी QC1। उसका ज़्यादा स्लीक लुक है और पीछे से भी इतना एलोंगेटेड नहीं है उसका रेयर सेक्शन। एंड यहाँ पर हमारे टेल लैम्प्स दिए गए हैं विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स, बट एट द सेम टाइम QC1 में अलग अलग हैं, इसमें सिमिलर नहीं है। यहाँ पर इसका आपको मिल जाता है ब्रेक लैम्प एंड नीचे आपके पास इंडिकेटर्स हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड नहीं है। सो इसी वजह से QC1 का थोड़ा स्लीक लुक आता है एंड एक्टिवा ई का बल्की, स्पोर्टी एंड थोड़ा शार्प लुक आता है। स्टोरेज के लिए हमें मिल जाते हैं 2 ग्लव बॉक्स, एक है लेफ्ट हैंड साइड पे एंड द सेकंड वन इज़ ऑन द राइट हैंड साइड। QC1 में हमें सिर्फ एक मिलता है, पर वो थोड़ा बड़ा है, ये थोड़े ज़्यादा छोटे छोटे हैं, वो बड़ा है। यहीं पे हमें मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट, सेम जैसा दूसरे वाले में है। यहाँ पर हुक मिल जाता है, एंड ये एक्सेसरी में आता है जो फ्रंक है, दिस कम्स एज एन एक्सेसरी फॉर एक्टिवा ई ओनली। QC1 में ये नहीं आता है। लेग रूम तो दोनों का मुझे बिल्कुल सेम ही लगा है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस उसका QC1 का जो फुटबोर्ड है वो थोड़ा सा ऊंचा है, मे बी बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द बैटरी। ये थोड़ा सा नीचे है, बट बिल्कुल कंफर्टेबल है, ज़्यादा लेग रूम है मेरे लिए, तो जैसे मैंने पहले बताया मेरे लिए बहुत स्पेशियस है। तो एक्टिवा ई का जो मेन डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है, जो इसका हाईलाइट है, वो है इसकी रिमूवेबल एंड स्वैपेबल बैटरीज, जो कि सीट के अंडर है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से हमने खोली सीट, ये रही इसके 2 बैटरी पैक्स। 1.5 किलोवाट आवर का एक बैटरी पैक है विद सम्स अप टू 3 किलोवाट आवर, एंड इसकी मोटर है PM-SM मोटर विच इज़ परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, एंड QC1 में हमें मिल जाती है हब मोटर, विच इज़ वाई इसका डिफरेंस भी रेंज का बहुत आ जाता है। 102 किलोमीटर्स की हमें इसमें मिलती है रेंज। टॉप स्पीड है इसकी 80 किलोमीटर्स पर आवर, एंड ये 0 to 60 जाती है होंडा क्लेम्स इन जस्ट 7.3 सेकेंड्स। सो दैट इज़ अबाउट द बैटरीज। ये रिमूवेबल हैं, इसको रिमूव कैसे करना है, यहाँ से निकाल के एंड देन यू रिमूव इट। स्वैपेबल मशीन में इसको डालो, चार्ज बैटरीज निकालो एंड यू कैन इंसर्ट देम बैक ऐसे। सो इट इज़ दैट ईजी। बस इसका एक डाउन साइड है, एक नहीं 2 डाउन साइड है। फर्स्ट तो है स्टोरेज एस्पेक्ट। स्टोरेज के लिए आपको बस इतना सा ही स्पेस मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, कम है आई वुड से। एंड द सेकेंड ड्रॉबैक जो इसका है वो है कि ये एक बैटरी वेज 10.2 किलोज़, जिससे कि आपको हेवीली सिर्फ होंडा के चार्जिंग स्टेशंस पर ही रिलाई करना पड़ता है, स्वैपिंग स्टेशंस पे, एंड आप इसको घर पे नहीं चार्ज कर सकते। तो दैट इज़ अ डाउन साइड, बट कुछ लोगों के लिए कन्वीनियंट भी है, क्योंकि वो रेंज एंग्जाइटी जो है वो ख़त्म हो जाती है इसकी वजह से। इससे आप 1 मिनट में अपना एक्टिवा 100% चार्ज कर सकते हो। नाउ एक्टिवा ई वर्क्स ऑन अ कीलेस सिस्टम। दिस इज़ द की फॉब ऑफ एक्टिवा ई। इसका जो नीचे की सिंबल वाला बटन है, वी हैव टू लॉन्ग प्रेस इट, एंड जब ये ग्रीन हो जाए मतलब इट इज़ अनलॉक्ड, एंड यू हैव टू टिल्ट दिस हियर, और ये टर्न ऑन हो चुका है। इसके बाद इट सेज पुश स्टार्ट, यू अप्लाई द ब्रेक एंड इग्निशन बटन करो, तो ये रेडी हो गया। दिस हैज़ गोट अ 5 इंच का TFT डिस्प्ले, वेयर एज QC1 का बहुत ही ज़्यादा बेसिक और छोटू सा नेगेटिव डिस्प्ले है। तो ये एक डिफरेंस है एक्टिवा ई और
QC1 में। एंड दिस इज़ ऑल्सो बेसिक एज़ कम्पेयर टू दी होंडा एक्टिवा ई रोड सिंक डुओ। उसमें बहुत सारे कनेक्टिविटी फीचर्स हैं, ये बेसिक है थोड़ा। यहाँ पर आपको अपने व्हीकल का स्टेटस मिल जाएगा, आपको बैटरी परसेंटेज एंड स्पीडोमीटर है। देन वी हैव यहाँ पे अपना ट्रिप का यहाँ टोटल रेंज आ जाती है, ट्रिप ए, ट्रिप बी। एंड यहीं पे अगर हम बटन से टॉगल करें तो यहाँ पर हमें सेटिंग्स भी आ जाती हैं इसकी। एंड यहाँ पर आप जैसे अपना ट्रिप रीसेट कर सकते हो, सारा कुछ अपने फेवरेट स्विच, ब्राइटनेस, बैकग्राउंड, टाइम, डेट, लैंग्वेज सब कुछ चेंज कर सकते हो। एंड मेंटेनेंस और सिस्टम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। सो दिस इज़ बैटरी इन्फो एंड एवरीथिंग, यहाँ से आपको सारा कुछ डिटेल्स मिल जाती है। तो ये बेसिक है। जो दूसरा इसका वेरिएंट है एक्टिवा ई का, उस पर हमें और भी कनेक्टिविटी फीचर्स देखने को मिलते हैं। दिस इज़ द एक्टिवा ई होंडा रोड सिंक डुओ वाला वर्जन। एंड इसमें मैं आपको दिखाती हूँ इसकी TFT स्क्रीन। दिस इज़ अ 7-inch TFT डिस्प्ले एंड इसमें आपको काफ़ी सारे कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाते हैं। इसका इंटरफेस ही ऑल टुगेदर डिफरेंट है एक्टिवा ई बेसिक वाली से। यहाँ पर आपको मिल जाती है अपनी यहाँ ओडोमीटर है, यहाँ आपका स्पीडोमीटर है, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ, वाईफाई, टाइम, बैटरी परसेंटेज, ये सारे मिल जाते हैं। एंड हेयर आर द मोड्स जो कि आप स्विच कर सकते हो इस बटन से। आपका एक इको मोड है, देन यू हैव स्टैंडर्ड एंड देन स्पोर्ट्स मोड, तो यहाँ आपको वो भी डिस्प्ले हो जाएंगे। देन यू हैव यहाँ पे डायरेक्शंस आ जाती हैं। अगर आपने मैप अपना ऑन करा हुआ है अपने फ़ोन पर, यहाँ पर आपको डायरेक्शंस आ जाएंगी, यहीं पे करंट ट्रिप आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप टॉगल कर सकते हो। देन रेंज आ जाती है एंड हेयर आर द डिफरेंट सेटिंग्स। सो फॉर दिस वी हैव टू कंट्रोल इट बाय दीज बटन्स। तो अगर हम नीचे करते हैं, यहाँ पर आपको GPS आ जाता है सारा। दिस इज़ नॉट टच स्क्रीन विच इज़ वेरी वेरी प्रैक्टिकल, कि अगर बारिश होती है यू हैव टू क्लियर एवरीथिंग एंड देन यूज़ द स्क्रीन। तो बहुत प्रैक्टिकल है, कंट्रोल सारे हैं कि ड्राइव करते हुए भी यू गेट द होल्ड ऑफ द कंट्रोल्स और आपको नीचे ना देखना पड़े, आप बस चलाते चलाते आपको पता है कहाँ पे कौन सी सेटिंग है एंड आप वो सिलेक्ट करते जाओ, ठीक है। सो ये GPS आ गया हमारा। एंड यहाँ पर यू कैन मेक फ़ोन कॉल्स। इसके लिए आपको ये वाले बटन से टॉगल करना है, ठीक है, बाहर वाले मेन्यू को इस वाले बटन से टॉगल करना है। देन सेटिंग्स है, यहाँ पे आपकी एस्टिमेटेड रेंज आ गई, लास्ट बैटरी कब स्वैप हुई थी वो आ गई, दोनों बैटरी की परसेंटेजेस आ गई एंड सारी सेटिंग्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। देन वी हैव म्यूज़िक। अगर आपका हेलमेट में कनेक्टेड है म्यूज़िक या आपने ईयरफोन्स लगाए हैं तो यहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हो। देन अगेन द होम सेटिंग्स। सो दिस इज़ द TFT डिस्प्ले ऑफ द एक्टिवा ई होंडा रोड सिंक डुओ। सो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ देखी, आपका गूगल मैप्स एंड लोकेशन वगैरह, आपको सारा जो कॉल लिस्ट आ रही है आपके कॉन्टैक्ट्स की, वो सब आपके पास इसमें आएगी थ्रू दी ऐप। रोड सिंक डुओ का ऐप है, वो आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको फ़ोन को ब्लूटूथ के साथ एंड हॉटस्पॉट के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने एक्टिवा को, देन इट इज़ गोइंग टू वर्क। आपको अपने ऐप में भी सारी बैटरी की परसेंटेज, रेंज वगैरह सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगी। सो एक्टिवा ई एंड एक्टिवा ई होंडा रोड सिंक डुओ दोनों में ही आपको मिल जाता है रिवर्स फीचर, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है। व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको इसको होल्ड करना है एंड यहाँ पर ये वाला जो बटन है इसको प्रेस करना है। ये रिवर्स में आ गया एंड इट इज़ आस्किंग यू टू प्रेस नीचे वाला बटन विच इज़ दिस। तो इसको हम करेंगे तो ये रिवर्स होएगा। बाय बाय गाइस। सो ये सिर्फ रिवर्स पार्क असिस्ट है, ये नहीं कि आप रिवर्स में चले फिरो कहीं पर भी। ये टाइट स्पेसेस में एक्टिवा को निकालने के लिए या पार्क करने के लिए यूज़ होता है, तो ऐसे रिवर्स में घूमना नहीं है फालतू में, ठीक है ना। सो दिस इज़ दी होंडा ई स्वैप सेंटर स्वैपिंग मशीन, वट एवर यू कैन कॉल इट। यहाँ है हमारी एक्टिवा ई और अभी हम देखने वाले हैं ये कैसे चलती है। यहाँ डिफरेंट बैटरीज आप देख सकते हो। सो पहले तो हम अपनी बैटरी निकालेंगे, ठीक है। ये निकाला हैंडल, ये निकाला दूसरा हैंडल, इसको दोनों को पकड़ के ऐसे निकाल लिया, ठीक है। अभी मैं इसको रख लेती हूँ यहाँ। अब मैं लगाऊंगी अपना कार्ड। ये जो 2 पॉइंट्स ग्लो कर रहे हैं यहाँ मुझे डालनी है बैटरीज। ये गई फर्स्ट, ये गई सेकंड। अभी ये चेक कर रहा है कि बैटरी सही है, ओरिजिनल है, कुछ फॉल्टी तो नहीं है, दिस चेकिंग। और अब ये ग्लो कर रहा है 2 और स्लॉट्स, फर्स्ट इज दिस वन एंड सेकंड इज दिस वन। ये दोनों हमने निकालने हैं। अब ये होगी हमारी बैटरीज 1 मिनट में 100% चार्ज। अभी इसको डाल देंगे इसमें।
100% चार्ज्ड एक्टिवा इन जस्ट 1 मिनट। तो जी आ गए हैं हम एक्टिवा ई की राइड पर। कंफर्ट की बात करूं तो जितनी QC1 कंफर्टेबल है उतनी ही ये भी कंफर्टेबल है। बहुत लाइट वेट है। अगेन QC1 से थोड़ा सा इसका वेट ज़्यादा है क्योंकि इसमें 2 बैटरी पैक हैं 1.5 किलोवाट आवर के, बट फिर भी बहुत कम वेट है। 2 बैटरी पैक होने के बाद भी क्या भागती है ये, मज़ेदार बिल्कुल। इसमें 6 वॉट की मोटर है विच पावर्स द एक्टिवा ई एंड उसकी वजह से ही इसकी इतनी सही टॉप स्पीड है 80 किलोमीटर्स पर आवर की, जो कि मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा पावर है एंड रेंज इसकी हमारी निकल के आती है 102 किलोमीटर्स। तो मुझे तो बड़ी मज़ेदार लगी। देखो राइड में भी मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने हाईवे पे इतनी भगाई है। एंड सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो हमें फ्रंट में ट्विन फोक मिल जाते हैं, रेयर में हमें मिलता है मोनोशॉक। एंड मतलब मुझे QC1 की सस्पेंशन इससे ज़्यादा अच्छी लगी टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसको जैसे मैं अभी भी रफ पैचेस पे कई बार लेके जा रही हूँ तो QC1 स्मूथ है, उसकी सस्पेंशन अच्छी है, स्मूथ है, वो इतना नहीं गड्ढों का पता चलता, बट इसमें फील होता है। इसमें इवन स्पीड ब्रेकर्स पर हम गए हैं हाईवे पर भी तो पता चलता है कि आप जा रहे हो स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से एंड आपको थोड़ा जर्क भी लगता है एंड फील होते हैं बैड पैचेस, जबकि QC1 में ऐसा केस नहीं था। इट वॉज वेरी स्मूथ, बेटर देन दिस। मे बी वो लाइट वेट है इसकी वजह से। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगी। अगर आपको घूमने का शौक है और आपको कोई झंझट नहीं चाहिए, ना पेट्रोल के खर्चे का, ना आपको बैटरी बार बार चार्ज करने का, इतना टाइम वेस्ट करने का चार्जिंग में, तो स्वैपेबल बैटरीज के साथ तो दिस इज़ अ परफेक्ट पैकेज, क्योंकि इतने ज़्यादा स्वैपिंग स्टेशंस हैं। इफ़ यू स्टे इन बैंगलोर, दिल्ली और मुंबई तो आपके लिए तो भाई बहुत बढ़िया है। और आगे आगे चल के और स्वैपिंग स्टेशंस थ्रू आउट इंडिया इसके आ जाएंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। एनवायरनमेंट फ्रेंडली है एंड पॉकेट फ्रेंडली है, तो इससे बढ़िया क्या ही चाहिए। बच्चों साइड हो जाओ। इसकी हमें व्हीकल की वारंटी मिल जाती है 3 इयर्स और 50,000 किलोमीटर्स, जो भी पहले पूरे हो जाएं। सेम इज विद द QC1, तो दोनों में वारंटी सेम है। तो अभी हम करते हैं स्पीड टेस्ट ऑन द Honda Activa E। हियर वी गो। We've reached 50 and now we've reached 60. So that was the Activa E and QC1 का ride review for you guys. I hope अब आप डिसाइड कर सकते हो एंड यू कैन मेक योर माइंड कि आपको कौन सा वाला मॉडल सूटेबल है। ब्रीफ में आपको फिर भी बता देती हूँ। QC1 इज़ सूटेबल फॉर वो कंज्यूमर जिनको ज़्यादा सिर्फ रोज़मर्रा के लिए एक्टिवा चलाना है एंड उनको ज़्यादा कम्यूट नहीं करना है। घर की ग्रोसरीज ले आए, बच्चों को छोड़ा, या बच्चों को घर से ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, उसके लिए। या फिर हमारे घर पे एल्डरली लोग होते हैं जिनको स्कूटर ही चलाना होता है, आदत होती है, गाड़ी गुड़ी वो चलाते नहीं है, मंदिर गुरुद्वारे जाना है तो उनको है कि हम स्कूटर पर ही जाएं, उनके लिए सही है QC1। एक्टिवा ई उनके लिए सही है जिनको रेंज एंग्जाइटी है, जिनको चार्जिंग का झमेला नहीं चाहिए, ना उनको चाहिए कि मैं चार्जिंग स्टेशन पर जाकर इतना टाइम वेट करूँ, चार्ज करूँ। वो 1 मिनट में अपना एक्टिवा चार्ज कर सकते हैं 100% और निकल सकते हैं। ट्रैवलिंग जिनको पसंद है उनके लिए एक्टिवा ई बनी है एंड रेंज एंग्जाइटी नहीं चाहिए, झमेला फालतू की टेंशन ही नहीं चाहिए, तो एक्टिवा ई उनके लिए। अब बात करें अगर ई स्वैप स्टेशंस की, तो बैंगलोर में ही 231 ई स्वैप स्टेशंस हैं इनके, दिल्ली और मुंबई में भी हैं। एंड होंडा का गोल है कि 2026 फाइनेंशियल ईयर तक इनको 500 ई स्वैप स्टेशंस करने हैं इन बैंगलोर इटसेल्फ। अभी हम बैंगलोर ही आए हुए हैं एंड काफ़ी सारे हमारे नियर बाय ही बहुत ज़्यादा स्टेशंस हैं, तो उससे आपको ये भी डर नहीं रहता कि हमें स्वैपेबल बैटरीज इजीली नहीं मिलेंगी। बहुत इजीली एक्सेसिबल है एंड आपके पास ऐप आता है स्वैपेबल बैटरीज के लिए, जिससे आपको पता चल जाता है कौन से स्टेशन पर बैटरीज फुल्ली चार्ज अवेलेबल है। तो उससे आपकी स्वैपेबल बैटरीज वाली भी टेंशन ही खत्म है, सारी टेंशन एक्टिवा ई की खत्म है बैटरी चार्जिंग की। सो अब बात करते हैं प्राइसिंग की कि हमें किस प्राइस रेंज में ये दोनों पड़ जाते हैं। एक्चुअली तीनों पड़ जाते हैं क्योंकि एक्टिवा ई के भी 2 वेरिएंट्स हैं। तो QC1 हमें पड़ता है 90,000 रुपीज़ का एक्स शोरूम, ठीक है। उसके अलावा एक्टिवा ई जो है दैट इज़ फॉर 1,17,000 रुपीज़ एक्स शोरूम एंड एक्टिवा ई होंडा रोड सिंह डुओ जो है दैट इज़ फॉर 1,51,600 रुपीज़ एक्स शोरूम। तो ये तो चलो एक्टिवा ई के मैंने आपको दोनों के प्राइसेस बता दिए, बट इनकी जो बैटरी है दैट कम्स एज BAAS विच इज़ नोन एज बैटरी एज अ सर्विस सिस्टम। तो उसके आपको मंथली सब्सक्रिप्शन है, उसका कॉस्टिंग क्या रहेगा
35 किलोवाट आवर पर मंथ की एनर्जी के लिए, जो कि आपको 40 किलोमीटर्स की रेंज देगी एक दिन में, उसका आपका प्राइस है 2000 प्लस GST फॉर अ मंथ। जो आपका प्रीमियम प्लान है उसमें है 87 किलोवाट आवर की एनर्जी पर मंथ, विच गिव्स यू अ रेंज ऑफ 100 किलोमीटर्स इन अ डे, एंड उसका आपको 3600 प्लस GST का रेट पड़ता है पर मंथ। तो वो वाली कॉस्ट भी इसमें ऐड कर लो, वो आपकी फाइनल कॉस्ट निकलेगी, बिकॉज यू डू नॉट ओन द बैटरीज, साथ में नहीं आती हैं एक्टिवा के, दे आर ओनली एज अ सर्विस। सो दिस वॉज आवर राइड रिव्यू ऑफ द QC1 एंड Activa E फॉर यू गाइज। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है, ठीक है। तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, कमेंट कर दो, अपने फ्रेंड्स को भेज दो जिनको एक्टिवा लेनी है अभी हाल फिलहाल में, जो सोच रहे हैं इसके बारे में। एंड या सब्सक्राइब टू आवर चैनल मोटर वर्ल्ड इंडिया, नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर देना। एंड आई एम साइनिंग ऑफ एज योर होस्ट तनीषा। बाय बाय।